पेंशन लेते हो, भुट्टो पेंशन लेते हो, हमको पेंशन देते हो। उत्तराखंड कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तराखंड कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मोदी जी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। दानी जी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ओपीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओपीएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मोदी जी पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। उत्तराखंड शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश वतन को आना होगा, होश वतन को आना होगा। आज जैसे कि पूर्व में सभी को बताने लगा था, अपने अपने ब्लॉक के वॉलंटियर्स को, आप अपने अपने ब्लॉक के वॉलंटियर्स को इस काम में
आज वास्तव में कर्णप्रयाग देवभूमि में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों का जो सैलाब उमड़ा हुआ है, कहीं न कहीं केंद्र और राज्य सरकार को सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। आज साथियों, कर्मचारियों का जो जुनून और जो हुजूम है, आप देख सकते हैं। यह हमारे तो ये कहीं न कहीं हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक संदेश और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को विवश होना पड़ेगा कि पुरानी पेंशन किसी भी हालत में बहाल होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी पेंशन हम लोगों का अधिकार है और निश्चित रूप से हमारा जो अधिकार है कोई इसको वंचित हमसे नहीं कर सकता। जब एक दिन का विधायक और सांसद पुरानी पेंशन के लिए अधिकारी हो सकता है, तो 30 और 35 साल सर्विस के बाद आखिर कर्मचारियों को इस पुरानी पेंशन से वंचित करने का क्या चित्र है। तो साथियों, आज कर्णप्रयाग जो हमारा देवभूमि कर्णप्रयाग है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह कर्मचारियों का जो सैलाब यहाँ पे उमड़ रहा है। तो ये कहीं न कहीं केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। और वास्तव में 5 राज्यों में जिस तरह पुरानी पेंशन बहाली हुई है, तो कहीं न कहीं कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया है। और हिमाचल का ताजा उदाहरण अभी आपने कुछ दिन पहले देखा है। तो हमें किसी पार्टी विषय से कोई मतलब नहीं है, हम कर्मचारी केवल काम करना जानते हैं। 24 घंटे हम अपनी सेवाएं देते हैं। और उसके बाद जब सेवा निवृत्ति के बाद जब पेंशन की बात होती है या जीपीएफ की बात होती है, तो हमें इससे वंचित किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक धोखा है। और मैं पूरे देश के कर्मचारियों से अपील करूंगा कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा जो निरंतर अपने पुरानी एक सूत्रीय मांग को लेकर पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के नाम पर संघर्ष कर रहा है, सभी सहयोग करें। और ये अभी हमारे बीच गढ़वाल मंडल के महासचिव भरजी और अनिल बड़ोनी जो हमारे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष भी हमारे बड़ोनी साहब है। तो मैं सर, आपका आज यहाँ कर्णप्रयाग में ही आपने ऐसा क्या जिंतनार, क्या आपकी एक मांग है? सबसे पहले तो उत्तराखंड के सभी सरकारी सेवकों का, सभी जो संगठन है इस पर जो पेंशन मुद्दे पर जो अपनी आवाज को मुखर कर रहे हैं, उन सभी संगठनों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्व अध्यक्ष नोकरूप होने के नाते, कि आप सभी लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग किया। और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आप इस पेंशन की लड़ाई को एक राजनीतिक लड़ाई, लोभ का पद नहीं बनाओगे, बल्कि केवल एक पेंशन की लड़ाई बना के रखोगे और एक हमारे साथ जुड़ोगे जो वाकई जो पेंशन के लिए जो लड़ रहे हैं। केवल ऐसी विघटनकारी ताकतों के साथ मत जुड़िए जो केवल राजनीति कर रहे हैं। पूरे देश में आप देखिए जहां जहां भी आज पुरानी पेंशन बहाली जो लागू हुई है, वो किस संगठन ने कराई है? उन संगठनों ने कराया है जिनका केवल एक मुद्दा रहा पुरानी पेंशन, जिन्होंने केवल राजनीति करी है। यूपी से जो है संगठन की शुरुआत हुई थी किसी पुरानी पेंशन वाले की, लेकिन आज तक सबसे अगर कोई संगठन कमजोर है पुरानी पेंशन पे तो उत्तर प्रदेश में। क्यों संगठन कमजोर है उत्तर प्रदेश में, इसके कारणों को आपको जानना होगा। तो ऐसे विघटनकारी जो लोग हैं, जो केवल पेंशन की लड़ाई न लड़ते हुए अपने एमएलसी के चुनाव को देखते हैं,
अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, हमें उन लोगों से दूरियां बनानी पड़ेगी। और आप लोगों को समझना होगा कि पेंशन की वाकई लड़ाई, जो हकदार जो लड़ाई है, वो कौन लड़ रहा है आपके लिए। आप सभी लोग यहाँ पर आइए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको दिल से वादा करते हैं कि हम ये लड़ाई पेंशन की लड़ाई में ही तब्दील होने देंगे। हम ना तो कोई राजनीतिक लाभ के लिए कोई इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, न किसी संगठन के किसी पद में जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम केवल लड़ रहे हैं तो अपनी पुरानी पेंशन के लिए। और आप लोगों के सहयोग से हम जरूर, जैसे हिमाचल में जो है सरकार को आईना दिखाया गया, उसी प्रकार से जो है उत्तराखंड में भी हम जल्द जो है जो सरकार आने वाली होगी उसको आईना दिखाएंगे, अगर हमारे पक्ष में कोई वोट नहीं करती है, हमारे अगर ओपीएस नहीं देती है। धन्यवाद। और आपने देखा श्री अनिल फडणवीस जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, संसद विधानसभा का घेराव किया और अनिल फडणवीस जी की बात सुनी। उनका निश्चित रूप से एक दर्द पुरानी पेंशन के प्रति है और कर्मचारियों की जो पीड़ा उनके दिल में झलक रही है। तो एक मांग हमारी जो पुरानी पेंशन का, तो इसको हम लोग किस तरह से आप सभी के माध्यम से हम इस लड़ाई को लड़ सके, ये हम लोगों के लिए एक संकल्प हो चुका है। और हमारे बीच ये हमारे ईश्वर भाई जो हमारे पॉलिटेक वो ITI से हैं, तो आप सर आज कब पहुंचे यार, क्या क्या मैंने आज क्या सोच के? सुबह 9 बजे से यहाँ पे रहने के लिए तैयार है, सबका स्वागत के लिए। और जिस हिसाब से यहाँ पे जन से लाभ होता है, ये निश्चित रूप से सरकार को एक बड़ा संदेश है और सरकार को देखभाल करनी ही होगी। धन्यवाद ईश्वर भाई, आप कर्नाटक से हैं और मेरे बीच कई क्रांतिकारी साथी हमारे बीच लगातार जुड़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस रैली में आज किस थोड़ा क्योंकि लगे ये क्रांतिकारियों की लाइन है, ये निश्चित रूप से एक बहाल करो। नमस्कार सभी हमारे क्रांतिकारी मातृ शक्ति भी हमारे बीच लंबे एक हुजूम के साथ चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ओपीएस के लिए एक बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होगा। और उत्तराखंड देवभूमि, जहाँ पर कर्णप्रयाग जैसा स्थान है, जहाँ पे कहा जाता है कि पुराण में कहा जाता है कि यहाँ पे केवल एक स्थान ऐसा था जहाँ पे सत्य है की बात जहाँ पे रही हो, न्याय की जहाँ पे बात हुई हो, तो कर्णप्रयाग जैसा एक स्थान। और यहाँ पे न्याय की मांग करने के लिए हमारे बीच गढ़वाल मंडल से श्री नरेश भट्ट जी, जिनके नेतृत्व में ये रैली हो रही। तो मैं आदरणीय भट्ट साहब, आप क्या संदेश देना चाहिए आम जनता को, कर्मचारियों को, सरकारों को? राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा जो इस समय पूरे देश में और उत्तराखंड में विशेषकर बहुत सारा काम कर रहा है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। और आज हम सब इतने शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, ऐसा कोई वर्ग नहीं, ऐसा कोई सदस्य नहीं जो उत्तराखंड में आज इस हुंकार रैली में ना आया हो। आज जो दान की धरती है, जहाँ पर अभूतपूर्व दान किया गया, ऐसा माना जाता है कर्ण के द्वारा, तो आज ये कर्णप्रयाग जो है, इस प्रकार से आज इस महान और तपस्थली भूमि पर हम सब कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के, पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर के एकत्रित हुए हैं। और किस प्रकार से कर्मबद्ध होकर के हम सब किसी लोगों को परेशान न करके अपनी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को उत्तराखंड सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। धन्यवाद भट्ट जी। और वास्तव में आज कहीं न कहीं जो ये एक सैलाब जो उमड़ा है, तो ये अपनी बुढ़ापे को लेकर जो चिंतित हम लोग हैं, अपना जो हम लोगों का बुढ़ापा जो असुरक्षित हम एनपीएस जैसा एक काला कानून हम पे थोपा गया है, उस काले कानून को मिटाने के लिए आज पूरा कर्णप्रयाग जो कर्ण की नगरी और कर्ण का जो एक जो धर्म की जो एक ये जो स्थान पाया गया था पूरे विश्व में, तो वहाँ पे आज हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि पुरानी पेंशन के लिए पूरा कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक हम लोग सब एकत्रित होकर इस मांग को पूरा करने के लिए संकल्प लिया है। और आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये हुजूम जो कर्मचारी, शिक्षकों, अधिकारियों का है, ये रुकने को तैयार नहीं है और ये जाम की भी स्थिति है। परंतु हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि किसी को कोई कठिनाई ना हो, आवागमन में कोई दिक्कतें ना हो। हालांकि ट्रैफिक आप जानते हैं कि अगर बिना उसके भी सड़कों में कई देर हो जाता है, क्योंकि गलत तरह से गाड़ियां लगाने के कारण कर्मचारियों ने एक किनारे से अपने लाइन में चलने हैं। और ये सभी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में आज ये जो रैली जो यहाँ पे थोड़ा और ये आप देख रहे हैं पूरे उत्तराखंड देवभूमि से जगह स्थानों से दूरस्थ क्षेत्रों से पुरानी पेंशन जो बुढ़ापे का सहारा, इसको लेने के लिए आज हमारी मातृशक्ति पूरी यहाँ पे कर्णप्रयाग की देवभूमि में पहुंची है। और आपकी केवल एक मांग है कि पुरानी पेंशन बहाली, जब एक दिन का विधायक और सांसद पुरानी पेंशन ले सकता है, तो हम 34 और 35, 40 साल सेवा के बाद हमें पुरानी पेंशन से वंचित करने का कौन सा ये न्याय है? दोहरा मापदंड है। जो हमारे माननीय विधायक और सांसदगण थे, उनका केवल